नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। तो नृत्य जो होता है बच्चों, वो हमारी जो सभ्यता होती है, वो उसकी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान होती है। खास तौर पर जब हम बात करते हैं शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस की, और वो क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। कथक शब्द जो है बच्चों, उसकी जो उत्पत्ति है यानी वो शब्द कहाँ से आया, वो आया शब्द कथा से। कथक बोला ना मैंने आपको, और जिसका अर्थ एक कहानी से होता है। तो बच्चों, आज हम कथक नृत्य शैली से आप सभी बच्चों को रूबरू करवाएंगे। और आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में कुछ सिखाने के जज्बे के साथ हम आपको एंजॉय कराने के लिए वैसे हर शाम 5:30 बजे आते हैं, पर किसी वजह से आज हम शाम 6 बजे आपसे मिलने के लिए आए हैं। और कथक नृत्य के जो गुर हैं वो सिखाने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है नेहा अग्रवाल जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। और ये एक ट्रेंड कथक नृत्यांगना है। तो हर बार की तरह हम जानेंगे कि किस तरह से कथक के जरिए हम इस लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं। तो किड्स टाइम में शुरुआत हम करेंगे क्विज के साथ। बच्चों, आप जानते हो, आपसे सवाल पूछते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं जिनके आपको जवाब देने होते हैं, यानी कि एक उसमें से सही होता है। नंबर आपको एक बार बता देती हूँ, 180001111234 नंबर आपको याद हो चुका होगा। तो कथक है क्या वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कथक से जुड़ा एक बेहतरीन वीडियो। तो पहला सवाल सुन लेते हैं ताकि आप तब तक मुझे फोन कर सकें। तो पहला सवाल है कि रामायण में लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी कौन सी औषधि लेकर उनके पास पहुंचे थे? तो ऑप्शन है प्राणदायिनी बूटी, संजीवनी बूटी, अमृतांजलि बूटी या फिर योगिनी बूटी। तो जो बूटी है यानी कि कौन सी ऐसी वो हर्बल आयुर्वेदिक बूटी थी जिसको सूंघने के बाद लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो गए? अगर आप ये सवाल का जवाब जानते हैं तो तुरंत मुझे कॉल कीजिए। लेकिन उससे पहले, कथक के गुर सीखने से भी पहले, आइए समझते हैं एक वीडियो के द्वारा कि आखिर ये कथक का जो नृत्य है वो अपने आप में कितना अनूठा है। नमस्कार। कोरोना से बचने के लिए कुछ हिदायतें। बार बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क व ग्लव्स पहनना ना भूलें। खांसते व छींकते समय अपने मुंह को ढकें। दूसरों से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। तो देखिए, कथक की अलग अलग मुद्राओं के जरिए भी हमने आपको यहीं से संदेश दे दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कोरोना से कैसे बचना है और स्टे होम स्टे सेफ का पालन करना है। तो नेहा जी, कथक अपने आप में किस तरह की विधा है और किस तरह से हम लॉकडाउन के दौरान कुछ मुद्राओं के जरिए बच्चों को किस तरह से हम रोमांचित कर सकते हैं, कुछ सीख दे सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कथक होता क्या है। जैसा आपने बताया कि कथा से रिलेटेड ये वर्ड लगता है हमें, तो कथक होता क्या है अगर हम इसको डिफाइन करें और डिवाइड करें। पहले कथक यानी कि कथा प्लस तक। कथा मतलब किसी भी कथा को अपने हाव भाव, अपने हाथों की मुद्राओं, पैरों की मुद्राओं के द्वारा प्रस्तुत करना कथक कहलाता है। अब जैसे हमारे मन में कुछ कथा चल रही है, लाइक हमारे को मम्मी गुस्सा कर रही हैं, तो दैट मीन्स उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस दिए। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में हमारे लिए कुछ गलत चीज हमने कुछ किया है जिसकी वजह से वो गुस्सा है। तो हम समझ गए कि क्या स्टोरी उनके माइंड में चल रही है और वो एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि वो गुस्सा है। इसी तरह जब हम कुछ काम करते हैं तो मम्मा स्माइल करती है, बोलती कुछ नहीं है, तो हम समझ जाते हैं दैट मीन्स कि हमने कुछ सही काम किया है, इसलिए मम्मी स्माइल पास कर रही हैं। इसी तरह कथक है। कथक के अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे गुस्से का, हंसी का, प्यार का। तो इसको मिलाकर ही कथा वर्ड शब्द कथक बना है। यानी कि आज मैं आपसे सीख जाऊंगी कि मैं अपनी एनर्जी ना बोलने में वेस्ट नहीं करूंगी घर जाकर। मैं कथक के जो तमाम मुद्रा हैं उनके एक्सप्रेशन के माध्यम से अपनी बच्ची को समझा दूंगी कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं खुश हूँ। तो अगर हम कथक की शुरुआत की बात करें तो किस तरह से इस नृत्य शैली को जब हम जिसका आगाज़ करते हैं तो किस तरह से किया जाता है? मैं चाहती हूँ कि आप डांस फॉर्म के जरिए हमें समझा पाए। मैंने देखा आपने घुंघरू पहने हुए और मुझे इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। तो बच्चों, जिनके पास घुंघरू है या नहीं भी है, जिस तरह से नेहा यहाँ पर करती है, कोशिश कीजिए घर पर करने की, बड़ा मजा आएगा। हम एक नई विधा सीखेंगे आज लॉकडाउन में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों,
जब हम किसी की चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम उससे परमिशन लेते हैं कि कैन वी यूज़ योर थिंग। तो उसी तरह जब हम कथक करते हैं तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है धरती माता, यानी कि हम धरती के ऊपर डांस करते हैं तो धरती माता को प्रणाम। तो कुछ काउंट्स के थ्रू मैं आपको धरती नमन कैसे करते हैं पहले वो दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इस मुद्रा में खड़े होंगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करके फिर ये हमारी जो मुद्रा है वो कहलाती है उत्पत्ति यानी क्रिएशन। उत्पत्ति की मुद्रा में हम खड़े होंगे और काउंट्स के साथ धरती माता को प्रणाम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों इस तरह हमने धरती माता से परमिशन ली, उनको प्रणाम किया कि क्या हम आपके ऊपर नृत्य कर सकते हैं, क्या हम आपको आघात यानी कि पैरों से, हम जब कथक का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है हम अपने पैरों से धरती को आघात करते हैं तो धरती माता को हर्ट होता है। तो हम धरती माता से रिक्वेस्ट करते हैं कैन वी डांस ऑन यू एंड इफ़ वी विल हर्ट प्लीज़ प्रोटेक्ट अस इन योर आर्म्स, मतलब हमारी रक्षा करना अगर हम गिर जाएं तो। कितने अच्छा संदेश आपने बताया है एक प्रणाम के लिहाज से कि किस तरह से, देखिए बच्चों, कि हम जानते हैं कि हम कथक के ज़रिए कि पाँव हमारे ज़मीन पर पड़ते हैं तो हम धरती माँ से इजाज़त मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो हमें माफ़ कर दें, और साथ ही साथ कैसे हम आगे उस प्रणाम को आगे लेके जाते हैं। तो अब ये हमने सीखा कि धरती माँ को कैसे प्रणाम किया जाता है। आगे भी बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं, लेकिन सबसे पहले कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्चों। तो पहली बच्ची जो हमारे साथ जुड़ी है, मुझे जो आवाज़ आई वो नव्या जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। नव्या बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सवाल का जवाब बताओ क्या है? संजीवनी बूटी। अच्छा, चलो सवाल का जवाब तो आपने मुझे बताया नव्या, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 9। क्लास 9th में। अच्छा, और नव्या आप राजस्थान से मुझे कॉल कर रही हो, आप जानती हो आप घर पर हो, हम घर पर क्यों हैं? क्योंकि बाहर कोरोना चल रहा है। तो और उससे हमें बचने घर के लिए बाहर क्या, नहीं तो उससे निकलना। बचने के लिए क्या करना होगा? उससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना होगा, हैंड वॉश करना होगा और जिस तरह से हमने और कथक यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, और जिस तरह से कथक हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, आप कोशिश कर रही हो घर पर करने की? हाँ, सीख रही हूँ। हाँ, सीखो इसको ताकि कोई नई चीज़ हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखे। इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि एक और प्यारा सा बच्चा हमारे साथ दूसरी कॉल पर जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक और बच्चा जुड़ा हुआ है, आयुष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आयुष, कैसे हो आप? आयुष को मेरी आवाज़ आ रही? आयुष चौधरी जुड़े हुए हैं दिल वालों की दिल्ली से। आयुष, कैसे हो आप? आयुष को मेरी आवाज़ शायद आ नहीं रही है। हेलो आयुष। चलिए आयुष से दोबारा करेंगे। चले, आयुष दोबारा आ गया। आयुष, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, आयुष से शायद फोन कॉल कट गया। बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, शरारती होते हैं। तो ये जो सवाल मैंने पूछा, एक और कॉलर हम लेंगे ताकि जब वो कॉल आए, ताकि कम से कम 2 से 3 बच्चों से तो मैं जान पाऊं कि वाकई में ही वो रामायण ठीक से देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। वापस चलते हैं नेहा अग्रवाल जी के साथ और नेहा से बात करते हैं। नेहा, हमने जाना कि किस तरह से शुरुआत की जाती है कथक की, लेकिन अब अगर हम इसको आगे कारवां को बढ़ाएं तो क्या कुछ बच्चों को आप सिखा पाएंगी? क्योंकि समय भी कम होता है, मैं जानती हूँ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इस तरह के डांस फॉर्म के लिए, लेकिन फिर भी कथक में सबसे पहले आता है तत्कार, कि हम तत्कार कैसे करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको 3 ताल की विलंबित लय में तत्कार कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। 3 ताल के अंदर 16 मात्रा होती हैं। 4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। पहली 4 विभाग, हाँ जी, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पे ताली और 9वीं मात्रा खाली होती है। थोड़ा सा ये जैसे मैथ्स होता है, इसी तरीके से हमारा कथक होता है, टेक्निकल होता है। तो पहले मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाऊंगी, फिर पैर पे। कथक दोनों तरीके से चलता है, हाथ पे भी चलता है और पैर पे भी। तो 3 ताल की हम तत्कार लेते हैं। ता, थे, थे,
त आ, थी थी त ता, थी त आ, थी त ता। मैंने आपको बताया 9वीं मात्रा जो है वो खाली होती है, तो मैंने खाली मात्रा पे अपनी विदाउट क्लैप वाली फिंगर्स का यूज किया, और जहाँ पे ताली होती है यानी कि पहली और 5वीं और 13वीं मात्रा पे मैंने ताली लगाई। अब मैं आपको काउंट्स पे पैरों पे ये करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की मुद्रा में खड़े होते हैं और पैरों को वी पोजीशन में रखते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट लेग पे 1, देन लेफ्ट लेग पे 2, 3, 4। अब जहां हमने 4 मारा है वहीं से हम दोबारा से 1 लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको ये मुद्रा क्या कहते हैं लय के साथ करके दिखाऊंगी। चलिए हम इसको किस तरह से लय के साथ किया जाएगा वो समझते हैं। थी त आ, थी त ता, थी त आ, थी त ता। बच्चों, कथक में हमारी 3 स्पीड्स होती हैं, 3 तरह की लय होती हैं। सबसे पहले आती है ठा लय यानी कि वेरी स्लो, फिर आती है मध्यम लय यानी कि ठा लय से थोड़ी सी ज़्यादा, और उसके बाद आती है तीव्र या फिर द्रुत लय, वो मध्यम लय से थोड़ी और फास्ट होती है। तो आज मैंने आपको ठा लय में 3 ताल की तत्कार करके दिखाई है। कितना अहम, देखिए हम किसी डांस फॉर्म को जब देखते हैं और उस डांस फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो कितनी खूबसूरत बातें सामने निकल कर आती हैं। और भी बातें करेंगे, लेकिन लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगातार आवाज़ आ रही है। हमारे साथ 2 कॉलर बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या क्या है उनके नाम वो समझ लेते हैं। और आर्यन जुड़े हुए हैं शायद हमारे साथ। आर्यन, अगर हाँ, अभिनव जुड़े हैं दिल्ली से बहुत कॉल्स आ रही हैं हमें। अभिनव, बताइए क्या जवाब है आपके पास मेरे सवाल का? संजीवनी बूटी। अच्छा, अभिवंत है आपका नाम। अरे बहुत खूबसूरत नाम है। पहले मुझे बताओ अभिवंत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो? पक्का? मुझे तो 4th पता है, 4th में पढ़ते हो आप। और आपके नाम का मतलब क्या है अभिवंत? चलिए, जो आंसर हमें अभिवंत ने दिया और उससे पहले जो बच्चे ने कॉल किया था, आंसर उनका बिल्कुल सही है कि लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, राज आर्यन जुड़े हुए हैं। नाम बहुत प्यारा है राज आर्यन आपका, बिहार से जुड़े हैं। राज आर्यन, बताइए मेरे सवाल का जवाब, फिर मैं आंसर बताऊंगी तीनों बच्चों ने सही जवाब दिया या नहीं। उत्तर है संजीवनी बूटी। बिल्कुल। राज, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। अच्छा, 2 बच्चे 9th के, एक 1st के, गैप लंबा है। और आप जानते हैं ना कि आप घर पर क्यों हैं? हाँ। चलिए, शायद कॉल कट गया, लेकिन तीनों ही बच्चों ने, राज, अभिवंत और उससे पहले जो कॉलर जुड़े थे, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से मूर्छा भंग की गई थी लक्ष्मण की, तो वो संजीवनी बूटी थी जिसे लेकर हनुमान जी आए थे। रुक कर लेते हैं दूसरे सवाल का, वो भी आपसे पूछ लेती हूँ बच्चों, फिर आपको दिखाऊंगी आपसे जुड़े ही बहुत ही खूबसूरत वीडियोस। और दूसरा सवाल हमारा बच्चों जुड़ा हुआ है महाभारत से। महाभारत युद्ध में जो कर्ण थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे कर्ण, उनका जो सारथी था, यानी जो उनका घोड़ा चलाता था रथ पर, उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम शल्य था, अर्जुन था, कृष्ण था या विदुर था? तो अगर आप महाभारत का युद्ध आपने देखा, उस युद्ध को देख के बड़ा मजा आता है, उस वक्त के ज़माने में किस तरह से युद्ध लड़ा गया होगा, तो कौन थे उनके सारथी, ये आपको मुझे बताना है। लेकिन लगातार हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे हमको समझाते हैं, डांटते भी हैं, प्यार से भी समझाते हैं। लेकिन आज हम समझते हैं गीत के माध्यम से कि प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे एट होम का जो ये पूरा एक नारा है, ये एक आह्वान है, किस तरह से बच्चे आपको समझा रहे हैं, समझते हैं इन वीडियोस के माध्यम से।
तो कितनी मुस्कुराहट के साथ आपको तरीके बच्चों ने बताए। तो बच्चों, जिस तरह से आप हमें वीडियोस भेजते हो ना, कसम से इतने खूबसूरती से आप ये बात समझाते हैं कि घर पर रहना है, मुस्कुराहट के साथ रहना है। और हम किस टाइम के जरिए आपको क्या समझाते हैं कि आपको अपनी इस क्रिएटिविटी को किस तरह से एंजॉय करना है। तो हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई हैं कथक के गुर बताने के लिए। नेहा, क्योंकि हमने तत्कार सीखा, हमने सीखा कि धरती माँ को प्रणाम कैसे किया जाता है। नेहा, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं गुस्सा आ रहा है, उसकी मुद्रा क्या होगी? अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं, उसकी मुद्रा हम कथक के जरिए किस तरह से, यानी भाषा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन के जरिए हम जो तमाम आम इंसानी भाव होते हैं, मुस्कुराना, गुस्सा, संयम, वो किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? कथक में हम ठाट को प्रयोग करके, ठाट, अब आप पूछेंगे ठाट क्या हाँ, होता बिल्कुल है? बिल्कुल। ठाट किसी भी डांस, जब हम कथक करके कोई भी लास्ट उसका जो पोज छोड़ते हैं, लाइक दिस दिस दिस, दीज ऑल आर ठाट। जब हम अपना नृत्य खत्म करके लास्ट के जिस पोज पे हम फिनिश करते हैं, वो पोज कोई भी हो, वो ठाट कहलाता है। तो मैं ठाट का प्रयोग करके आपको गुस्सा, है ना, गुस्सा भी, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, किस तरह से हम कोरोना को बाहर भगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, इसको अगर हम कथक की मुद्रा के माध्यम से समझा पाए अपने दर्शकों को, तो किस तरह से समझा सकते हैं? तो मैं आपको कथक के माध्यम से गुस्सा करके शिव तांडव, जैसे शिव जी को जब गुस्सा आता था, माँ दुर्गा को गुस्सा आता था, तो वो अपने रौद्र रूप में आकर के दुष्टों का नाश करती। बिल्कुल। तो मैं गुस्से का आपको एक दिखाती हूँ। यानी ये वो मुद्रा है जब हम जानते हैं हमें गुस्सा आता है, लेकिन किस लिए? उसका नाश करने के लिए, जिसे हम मानते हैं कि वो दुश्मन है, लेकिन अगर मुस्कुराहट से किसी को समझाना हो, भाई समझ जाओ मेरी बात, नहीं तो गुस्सा आ सकता है, वो किस तरह से समझाया जाता है, खासतौर में बच्चों को? ओके, मैं आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन और हाथों की मुद्राओं से बताती हूँ कि हम स्माइल, प्यार से कैसे किसी को मना कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। चलिए, बहुत यानी हम अगर कोई घर से बाहर जाना चाह रहा है, तो आप दोनों इन माध्यमों से उन्हें समझाइए। पहले प्यार से रिक्वेस्ट करिए, पहले प्यार से रिक्वेस्ट कीजिए, प्यार से नहीं मानते हैं अगर, तो दूसरा तरीका भी बताया गया है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है नेहा, तो कितने साल के जो बच्चे हैं, अगर वो उसको प्रोफेशनली आगे एज अ करियर लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभिभावक होंगे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और देखते भी हैं, तो किस तरह से उनके बच्चे एज अ प्रोफेशन इसको चूज कर सकते हैं? वो राइट एज क्या है बच्चों की कथक सीखने के लिए? देखो, सबसे पहले जो राइट एज होती है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, अगर वो कथक नृत्य के क्षेत्र में आना चाहता है, तो 5 साल की जो उम्र होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उसमें आप बच्चे को ये मत बोलिए कि आप इस लाइन में निकलना है, मैं इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ। उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। किसी भी काम को सीखने से पहले, सिखाने से पहले उसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है। अब हम 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्वालिटी है, लेकिन अगर वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो वो आगे उसको निरंतर बढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा। और एक दिन जो हमारी हॉबी है वो प्रोफेशन में कब चेंज हो जाती है नहीं पता लगता। चलिए, आपसे बातों इतनी दिलचस्प बातें हो रही है, उसको मैं जारी रखूंगी, लेकिन कॉलर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं प्रियांशु, जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियांशु शर्मा भोपाल से जुड़े हैं। प्रियांशु, आवाज आ रही है? तो फिर बताओ मेरे सवाल का जवाब। प्रियांशु, शल्य। अच्छा प्रियांशु, नाश्ता किया था आज आपने? सुबह किया था? क्या खाया था नाश्ते में, बताओ? मैंने नाश्ते में खाया था पोहा। तो अरे वो तो मुझे मालूम है, भोपाल मुझसे पहले अपनी टीवी की आवाज कम करो। प्रियांशु, पहले टीवी की आवाज कम करो। हाँ, तो वो तो मुझसे गलती हो गई, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। आप भोपाली, आपने पोहा खाया होगा, तो थोड़ा सा यहाँ भेजेगा, लेकिन जवाब आपका मैं बाद में बताऊंगी सही है या नहीं, क्योंकि एक और कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बच्चे, क्या है आपका नाम? आपका नाम है श्री शर्मा, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। श्री, बताइए मेरे सवाल का जवाब क्या है? शल्य। जवाब बताइए। ऑप्शन ए शल्य। ऑप्शन ए शल्य। आप श्री कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो किस तरह से क्लासेस हो रही हैं तुम्हारी? वो ऑनलाइन
क्लासेस हो रही है। ऑनलाइन क्लास, तो पढ़ रहे हो, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जी। चलिए, श्री ने और साथ ही साथ हमें जो दूसरे कॉलर थे भोपाल से प्रियांशु जो जुड़े थे, दोनों ने ही सही जवाब दिया। तो महाभारत के युद्ध में जो कर्ण थे उनके सारथी का नाम था शल्य। तीसरा सवाल भी आपसे पूछ लेती हूँ, और अगर आपको जवाब पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1800111234 पर कॉल करना है, फिर आपको वीडियोस दिखाऊंगी आपके। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन थे? ऑप्शन आपके पास हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, या जो मैंने तीनों ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं। अगर आप जानते हैं तो 1800111234 पर आप मुझे कॉल करो, मैं आपसे बात भी करूंगी। और जो आपने अभी शाम का नाश्ता बनाया है वो पैक रखना, ताकि मैं वापस मंगवा लूँ आपसे यहाँ। लेकिन आगे सवाल पूछने से पहले या नेहा के पास जाने से पहले बच्चों, आपके लगातार हमें वीडियोस आते हैं जो हमें संदेश देते हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ चुनिंदा वीडियोस हमारे पास आए अलग अलग बच्चों के, जो हमें इशारा कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए आपको करना क्या है। पहले उन वीडियोज़ को देखते हैं, फिर चलेंगे नेहा के पास और जानेंगे कुछ और दिलचस्प बातें कथक को लेकर। मोदी अंकल, पुलिस अंकल, डॉक्टर अंकल, सबको मेरा सैल्यूट। कोरोना वायरस से बचना है, आपको सिर्फ 6 बातें माननी है। खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर का तुरंत डस्टबिन में डालें। अपने आँख, नाक और मुंह को हाथ से न छुए। कोरोना 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 से डरो ना, मेरी बात सुनो ना, सोप से हैंड वॉश करो ना, मास्क पहन के जाओ ना, लॉकडाउन का पालन करो ना, अपने घर में रहो ना। यदि जरूरी काम है तभी अपने घर से बाहर निकलिए और मास्क पहनकर, और जब आप घर में घुसते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से अपने हाथों को लगभग 20 सेकंड तक धोएं। बस छोटी छोटी सावधानियों से आप कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरो ना, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोइए। खांसते या छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। बाहर जाने से पहले मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें, बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, आपस में दूरी बनाए रखें, अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोएं। साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकलें, छींकते समय अपने मुंह पर हाथ रखें, तमाम ऐसी बातें जो लगातार हम आपको बताते हैं। तो हमारे जो सवाल मैंने पूछा था, कॉलर जुड़ गए हैं, दिव्यांशु जुड़े हुए हैं और किशन जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु बच्चे, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, क्या जवाब है आपके पास मेरे सवाल का? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दिव्यांशु देव किशनगंज बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिव्यांशु, मेरी आवाज आ रही है? बच्चे वेट नहीं कर, चलिए किशन जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से। किशन बताइए बच्चे, क्या जवाब है आपके पास मेरे सवाल का? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बताइए कृष्ण, क्या जवाब है आपके पास? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो कृष्ण आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। चलिए तो खैर जवाब हमारे टीवी स्क्रीन पर आ ही गया है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण। चलिए एक और बच्चा और ले लेते हैं। श्रेया जुड़ी हुई है जम्मू से। श्रेया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? श्रेया जम्मू से जुड़ी हुई हैं। 9th में। नहीं, आंसर तो ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? चलिए, श्रेया ने सिर्फ जवाब देना था। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया में कॉल करने के लिए। तो जो सही जवाब था वो जवाहरलाल नेहरू था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहा के पास वापस चलते, क्योंकि कुछ और वीडियोस भी हैं जो जाने से पहले हमने आपको दिखाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पर हमने टिक कर दिया है, ये जवाब बिल्कुल सही है। नेहा, तो जाने से पहले मैं जानती हूँ कि हमने शुरुआत की धरती माँ को प्रणाम करते हुए, हमने उसके बाद तत्कार सीखा, तो अब इसको किस तरह से हम एंड करेंगे? यानी अगर हम इसे ख़त्म करना चाहें, विराम देना चाहें, तो किस तरह से किया जाएगा? कथक को विराम देने के लिए
यही है कि जब हमारे घर में कोई आता है या जाता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो कत्थक की भाषा में नमस्कार को हम सलामी भी कहते हैं। तो मैं आपको 3 ताल में, ठा लय में सलामी बताऊंगी कि कत्थक की भाषा में सलामी नमस्कार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वही उत्पत्ति की मुद्रा में खड़े होकर और पैरों की वी मुद्रा में। तो तत् तत् ता थे तत् आ थे तत् 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 थे तत् तत् थे तत् तत् ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत्। तो बच्चों, मैंने आपको ठा लय में 3 ताल में नमस्कार यानी सलामी किस प्रकार की जाती है वो आपको बताई। और नेहा जी, जिस तरह से आपने सिखाया, यकीन मानिए आपने मेरा मन इतना ज़्यादा रोमांचित कर दिया कि मुझे लग रहा है कि मुझे कत्थक सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए और हमें कत्थक की मुद्राओं से समझाने के लिए कि भाई सकारात्मकता जो है वो कितनी ज़रूरी है जीवन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे शो पर कई बार मुलाकात होगी। और बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि कल के कॉन्टेस्ट के लिए आपको करना क्या है। तो कल आपको भेजनी है अपनी पेंटिंग्स या फिर ईमेल्स हमें भेजने तस्वीरों के जरिए, क्या कॉफ़ी पेंटिंग करते हुए। तो ढूंढिएगा कि कॉफ़ी पेंटिंग क्या होती है और मेल आईडी मैं आपको बता दूं contest@gmail.com पर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कल आपसे हमारी मुलाकात 5:30 बजे ही होगी, तो उस टाइम का इंतजार कीजिएगा। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक छोटे से एक्ट के साथ जो आपको समझाएगा कि घर पर रहना क्यों ज़रूरी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त बच्चों। धन्यवाद।